लास्ट प्लेलिस्ट में हम लोग टेंस और उनके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में जान चुके हैं। अभी ये जो प्लेलिस्ट है आपके लिए, ये स्पेशली एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए है। तो अब आप सोच रहे होंगे एक्टिव मीन्स, एक्टिव का मतलब कुछ भी नहीं। जिस जो हम लोगों ने टेंस सीखे थे वो सारे के सारे एक्टिव थे, यानी कि अभी तक जितने भी टेंस हमने सीखे हैं वो सभी एक्टिव होते हैं। अब डिपेंड करता है, कुछ एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और टेंसों से सीखने से पहले उनकी हेल्पिंग वर्ब्स याद होना कंपलसरी होता है, तो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कुछ इस तरीके से, जैसे इंडेफिनिट में डू डज, कंटिन्यूअस में इज एम आर, परफेक्ट में हैज ए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज ए बीन होते हैं। पास्ट के इंडेफिनिट में डिड, जबकि कंटिन्यूअस में वॉज वर, परफेक्ट में हैड और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगता है। और फ्यूचर के इंडेफिनिट में सेल विल, कंटिन्यूअस में सेल विल बी, परफेक्ट में सेल विल हैव और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेल विल हैव बीन लगता है। तो जब आप एक्टिव से पैसिव में बना रहे होंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट जिसमें डू डज यूज होता है, उसको कन्वर्ट करते समय हमको इज एम आर बनाना पड़ता है। इज एम आर वाले को इज एम आर बीइंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, हैज एव वाले को हैज एव बीन में। और कभी भी हमको अगर एक्टिव में हैज हैव बीन दिख जाए तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे ही नहीं। यानी कि प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी चेंज ही नहीं होते पैसिव वॉइस में। ऐसे ही पास्ट के इंडेफिनिट में डिड को वॉज वर में कन्वर्ट करते हैं, कंटिन्यूअस के वॉज वर को वॉज वर बीइंग में कन्वर्ट करते हैं, हैड को हैड बीन में कन्वर्ट करते हैं, जबकि हैड बीन को चेंज करते ही नहीं, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज ही नहीं होता। ऐसे ही फ्यूचर में तो सिर्फ दो ही टेंस चेंज होते हैं, एक तो इंडेफिनिट वाला और एक परफेक्ट वाला, जिसमें सेल विल कन्वर्ट होके सेल विल बी आ जाता है, और परफेक्ट का सेल विल हैव चेंज होके सेल विल हैव बीन। बाकी इसके कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज ही नहीं होते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 8 टेंस हुए जो कन्वर्ट हो रहे हैं। प्रेजेंट के 3 इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, पास्ट के भी 3 इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट, फ्यूचर के सिर्फ 2, एक इंडेफिनिट और एक परफेक्ट। कुछ रूल्स भी हमको याद रखने पड़ेंगे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय, कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, वो भी बाय के साथ। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, और पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम लोग। अब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर नाउन है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, आई कभी सब्जेक्ट में आएगा तो वो ऑब्जेक्ट में मी में कन्वर्ट होगा, वी अस में कन्वर्ट होगा, यू में, दे देम में, ही कन्वर्ट हिम में होगा, शी हर में, इट में। और इसका उल्टा भी होता है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए। मी आई में कन्वर्ट होता है, अस वी में, यू फिर से यू में, देम दे में, हिम ही में, हर शी में, और इट में ही कन्वर्ट होता है। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ही डू नॉट लाइक चॉकलेट्स। पहचानो इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, पहचाना आपने? ओके चलो लेट्स सी। यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, लाइक मेन वर्ब है, चॉकलेट्स आपका ऑब्जेक्ट है। कन्वर्ट करते समय हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो चॉकलेट्स पहले आ जाएगा, डू डस चेंज होते हैं इज एम आर में, तो यहाँ पे चॉकलेट्स प्लूरल है तो आर लगेगा। बाकी नॉट का नॉट, लाइक की थर्ड फॉर्म बोला था, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगी तो लाइक्ड। और सब्जेक्ट को जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय लगा के कन्वर्ट करते हैं, और ही कन्वर्ट होगा हिम में, तो बाय हिम। तो हमारा आंसर होगा चॉकलेट्स आर नॉट लाइक्ड बाय हिम। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। दे हैव कंप्लीटेड द टास्क। यहाँ पर हैव लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ, और हैव कन्वर्ट होती है हैव बीन में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कंप्लीटेड तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, और द टास्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट में चेंज होगा, और दे देम में कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में। तो सोल्यूशन होगा द टास्क हैव, अब ये सिंगुलर है तो हैज बीन, फिर कंप्लीटेड लगेगा और दे कन्वर्ट होगा देम है, वो भी बाय के साथ, तो आंसर होगा द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी शैल मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। अभी इसमें वी सब्जेक्ट है आपका, सेल्फ फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, मेंटेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन पैसिव में तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट है द सोशल डिस्टेंसिंग। तो आगे हमको ऑब्जेक्ट को ही लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग आगे आएगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग। शैल विल कन्वर्ट होते हैं शैल बी विल बी में, तो यहाँ तो शैल लगना नहीं है क्योंकि आई भी नहीं है सब्जेक्ट, तो विल बी। मेंटेन की थर्ड फॉर्म मेंटेन्ड हो गई, और वी को कन्वर्ट अस में करेंगे तो बाय अस। तो आंसर हुआ द सोशल डिस्टेंसिंग विल बी मेंटेन्ड बाय अस।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।